हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे और मस्त होंगे। आज की कहानी है 5 सिर वाली बहू। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक साधारण किसान रामलाल अपनी पत्नी कमला और इकलौते बेटे गोविंद के साथ रहता था। उनका जीवन सुखी और सरल था, लेकिन उनकी एक ही चिंता थी, गोविंद की शादी। गोविंद बहुत ही मेहनती और संस्कारी लड़का था, लेकिन उसकी शादी में विलंब हो रहा था। रामलाल और कमला ने कई जगह रिश्ता ढूंढा, लेकिन हर बार कोई न कोई बाधा आ जाती। एक दिन गांव के पुजारी ने उन्हें सुझाव दिया कि वे पास के जंगल में एक साधु महाराज से मिलें, जो उनकी समस्या का समाधान कर सकते हैं। अगली सुबह रामलाल और गोविंद जंगल में साधु महाराज से मिलने पहुंचे। साधु ने उनकी समस्या सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा बेटा बहुत भाग्यशाली है। उसकी पत्नी असाधारण होगी, पर याद रखना, जो दिखता है वही सच नहीं होता। साधु ने एक मंत्र पढ़ा और उन्हें आशीर्वाद दिया। उन्होंने बताया कि गोविंद की शादी एक ऐसी लड़की से होगी जो इस गांव की नहीं है। उन्होंने कहा, तुम्हें पास के नगर में जाना होगा। वहां एक मंदिर के पास तुम्हें उसकी पहचान मिलेगी। रामलाल और गोविंद ने साधु महाराज की बात मानी और नगर की ओर निकल पड़े। वहां पहुंचने पर उन्होंने मंदिर के पास एक खूबसूरत लड़की को देखा। वह साधारण कपड़ों में थी, लेकिन उसकी आंखों में गहराई और मुस्कान में एक अजीब आकर्षण था। उसका नाम सुमति था। जब गोविंद और सुमति की आंखें मिली, तो दोनों ने महसूस किया कि उनके बीच कोई गहरा संबंध है। सुमति के माता-पिता गरीब किसान थे, लेकिन वे अपनी बेटी के गुणों पर गर्व करते थे। गोविंद और सुमति का रिश्ता तय हो गया और जल्द ही उनकी शादी हो गई। शादी के कुछ दिन बाद एक रात गोविंद ने महसूस किया कि उसकी पत्नी के सिर पर कुछ अजीब हो रहा है। जब उसने पास जाकर देखा, तो वह हैरान रह गया। सुमति के सिर पर 4 और सिर उभर आए थे। वह घबरा गया और समझ नहीं पाया कि क्या करे। सुमति ने उसे शांत किया और बताया, यह मेरा रहस्य है। मैं कोई साधारण लड़की नहीं हूं। मुझे देवी का वरदान मिला है। मेरे 5 सिर मेरी अलग अलग शक्तियों और गुणों का प्रतीक हैं। मैं किसी भी परिस्थिति को समझने और उसका समाधान करने की क्षमता रखती हूँ। लेकिन मेरी इस सच्चाई को हर कोई स्वीकार नहीं कर सकता। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो, तो यह बात किसी को मत बताना। गोविंद ने सुमति से वादा किया कि वह यह रहस्य किसी से साझा नहीं करेगा। सुमति का आना गांव के लिए वरदान साबित हुआ। उसकी बुद्धिमत्ता और समझदारी से गांव के कई बड़े मसले हल हो गए। वह किसानों की समस्याओं का समाधान करती, महिलाओं को स्वावलंबी बनने की शिक्षा देती और बच्चों को पढ़ाई के महत्व को समझाती। गांव के लोग उसे आदर और प्रेम से देखते थे। हालांकि कुछ लोगों को उसकी बढ़ती लोकप्रियता से जलन होने लगी। एक दिन गांव के एक व्यक्ति, हरिराम, जिसने सुमति के प्रति शंका रखी, ने कहा, इस औरत में कुछ रहस्य छिपा है। वह इतनी अद्भुत कैसे हो सकती है। हरिराम ने सुमति के घर पर नजर रखनी शुरू कर दी। एक रात उसने खिड़की से झांककर सुमति के 5 सिर देखे। वह यह दृश्य देखकर चौंक गया और पूरे गांव में यह बात फैला दी। जब गांव वालों को यह बात पता चली, तो उन्होंने रामलाल के परिवार को बुलाकर सवाल किया। गोविंद और सुमति ने सच बताने का फैसला किया। सुमति ने कहा, मेरा यह रूप भगवान का दिया हुआ है। मैंने इसे कभी अपने लाभ के लिए इस्तेमाल नहीं किया। मैंने हमेशा गांव की भलाई के लिए काम किया है। अगर आप मुझसे यह रूप छीनना चाहते हैं,
तो मैं इसे त्यागने को तैयार हूं। सुमति की सच्चाई और निस्वार्थता ने गांव वालों को गहराई से प्रभावित किया। उन्होंने अपनी गलती मानी और सुमति से माफी मांगी। हरिराम भी अपने व्यवहार पर शर्मिंदा हुआ। सुमति ने कहा, हमारा बाहरी रूप हमारा असली परिचय नहीं है। असली पहचान हमारे कर्म और हमारे विचारों में होती है। अगर हम दूसरों को उनके बाहरी रूप से आंकेंगे, तो हम उनके असली गुणों को कभी नहीं समझ पाएंगे। सुमति की कहानी ने गांव वालों को यह सिखाया कि सच्चाई और निस्वार्थता सबसे बड़ी शक्तियां हैं। बाहरी रूप और शक्ल सूरत से अधिक महत्वपूर्ण इंसान का दिल और उसकी नीयत होती है। गोविंद और सुमति ने मिलकर गांव को एक आदर्श स्थान बना दिया। उनकी कहानी पीढ़ियों तक गांव वालों को प्रेरित करती रही। 5 सिर वाली बहू की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें हर किसी को उनके कार्यों और गुणों के आधार पर पहचानना चाहिए, न कि उनके बाहरी रूप से। सच्चाई, विश्वास और प्रेम ही जीवन को सुंदर और सार्थक बनाते हैं। सुमति के 5 सिर उसकी 5 अद्भुत शक्तियों का प्रतीक थे। हर सिर का एक खास गुण और उद्देश्य था, जिसने न केवल उसके जीवन को बल्कि पूरे गांव के जीवन को भी प्रभावित किया। आइए सुमति की इन 5 शक्तियों और उनके प्रभाव की गहराई से समझें। सुमति का पहला सिर ज्ञान और विवेक का प्रतीक था। वह गांव की जटिल समस्याओं को गहराई से समझती और उनका तार्किक समाधान प्रस्तुत करती। एक बार गांव में सूखा पड़ा। किसानों की फसलें बर्बाद हो गईं और सभी निराश थे। सुमति ने सुझाव दिया कि गांव के पास की पहाड़ी से एक छोटी नहर खोदी जाए, जिससे नदी का पानी खेतों तक पहुंच सके। उसकी योजना सफल रही और अगले साल फसल अच्छी हुई। इससे गांव वालों ने समझा कि सही सोच और विवेक से बड़ी समस्याओं का समाधान निकाला जा सकता है। दूसरा सिर सुमति के भीतर सहानुभूति और दया का प्रतीक था। वह हर किसी की पीड़ा को महसूस कर सकती थी और उसकी मदद करने को तैयार रहती थी। एक दिन गांव की एक विधवा महिला, जो अपने बच्चों को पालने में असमर्थ थी, ने सुमति से मदद मांगी। सुमति ने गांव की महिलाओं को संगठित किया और उस महिला के लिए एक सहायक समूह बनाया। इससे वह न केवल अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकी, बल्कि स्वावलंबी भी बन गई। सुमति ने गांव वालों को सिखाया कि दया और सहानुभूति से ही समाज में संतुलन बना रहता है। सुमति का तीसरा सिर साहस और आत्मविश्वास का प्रतीक था। जब गांव पर कोई संकट आता, तो वह बिना डरे उसका सामना करती। एक बार पड़ोसी गांव के कुछ लोग जमीन को लेकर विवाद करने आए। उन्होंने रामलाल के खेत को अपना बताया और लड़ाई शुरू कर दी। सुमति ने हिम्मत के साथ उन लोगों से बात की और उन्हें दस्तावेज दिखाए। उसने ऐसा तर्क दिया कि वे लोग माफी मांगकर वापस चले गए। सुमति ने यह संदेश दिया कि जब सत्य तुम्हारे साथ हो, तो किसी से डरने की जरूरत नहीं। चौथा सिर नेतृत्व और संगठन क्षमता का प्रतीक था। सुमति ने गांव के लोगों को संगठित करके उन्हें सामूहिक कार्यों के महत्व को समझाया। एक बार गांव में एक पुल बनाने की जरूरत पड़ी। पहले सभी लोग इसे असंभव मान रहे थे, लेकिन सुमति ने सभी को प्रोत्साहित किया। उसने गांव वालों के काम बांट दिए और उन्हें एक टीम की तरह काम करने के लिए प्रेरित किया। कुछ ही महीनों में पुल बन गया, जो गांव के विकास में मील का पत्थर साबित हुआ। पांचवां सिर सुमति के भीतर प्रेम और आध्यात्मिकता का प्रतीक था। वह लोगों को आपसी प्रेम और एकता का महत्व समझाती थी।
हर साल गांव में अलग अलग त्योहार मनाए जाते थे, लेकिन जात पात और वर्ग भेद के कारण गांव में अक्सर विवाद हो जाता था। सुमति ने गांव में एक सामूहिक उत्सव शुरू किया, जहां हर जाति और वर्ग के लोग साथ आते और भोजन करते। इससे गांव में एकता और भाईचारा बढ़ा। एक दिन सुमति को एक बड़ी परीक्षा से गुजरना पड़ा। गांव में एक चोर पकड़ा गया, जिसने रात में एक घर में चोरी की थी। गांव वाले उसे दंड देने के लिए तैयार थे, लेकिन सुमति ने कहा, पहले हमें यह समझना होगा कि उसने चोरी क्यों की। अगर उसका कारण वाजिब है, तो हमें उसे सुधारने का मौका देना चाहिए। जब चोर से पूछताछ की गई, तो पता चला कि वह भूखा था और उसके परिवार के पास खाने के लिए कुछ नहीं था। सुमति ने उसकी मदद की और गांव वालों से कहा, कभी कभी परिस्थितियां इंसान को गलत राह पर ले जाती हैं। हमें उन्हें सही राह दिखाने का काम करना चाहिए। इस घटना के बाद गांव वालों ने चोर के परिवार को सहारा दिया और वह आदमी एक ईमानदार मजदूर बन गया। सुमति ने अपने जीवन में कभी किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखी। उसने हमेशा गांव के लोगों की भलाई के लिए काम किया। उसकी शक्तियां उसे असाधारण बनाती थीं, लेकिन उसने कभी इनका घमंड नहीं किया। एक दिन जब वह बूढ़ी हो गई, तो उसने गांव वालों को संबोधित करते हुए कहा, मेरे 5 सिर केवल प्रतीक हैं। हर इंसान में ये 5 गुण होते हैं: ज्ञान, दया, साहस, नेतृत्व और प्रेम। अगर हम इन्हें अपनाएं, तो हमारा जीवन और समाज दोनों बेहतर बन सकते हैं। सुमति की मृत्यु के बाद गांव वालों ने उसकी याद में एक मंदिर बनाया और उसे एक देवी के रूप में पूजने लगे। उसकी शिक्षाएं पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को प्रेरणा देती रहीं। 5 सिर वाली बहू की यह कहानी हमें सिखाती है कि हर इंसान के भीतर असीम शक्तियां होती हैं। अगर हम सही दिशा में सोचें और अपने गुणों का उपयोग करें, तो हम न केवल अपना जीवन बल्कि अपने समाज को भी बेहतर बना सकते हैं। बाहरी रूप मायने नहीं रखता, असली सुंदरता हमारे भीतर के गुणों में होती है। प्यारे दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो, तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप तक ऐसी ही मजेदार कहानियां सबसे पहले पहुंचती रहेगी। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।